इंडिया की कैपिटल दिल्ली में एक ऐसा पार्क है जहां वर्ल्ड के 7 वंडर्स को बनाया गया है। पर इस पार्क की यूनिक बात यह है कि ये सारे वंडर्स वेस्ट से बनाए गए हैं। पर ये सारे वंडर्स को वेस्ट से क्यों बनाया गया है? इस पार्क के कंस्ट्रक्शन में किस वेस्ट का यूज हुआ है और क्या हम ये पार्क विजिट कर सकते हैं? वेस्ट टू वंडर ये दिल्ली में सराय काले खां के पास एक बड़ा सा पार्क है जहां सिंबल ऑफ लव ताजमहल, एंशिएंट रोमन कोलिजियम, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, न्यूयॉर्क का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, इन सब के छोटे रेप्लिकास बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, जिस एरिया में इस पार्क को बनाया गया है वो भी काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि किसी जमाने में ये लैंड एक बड़ा सा कूड़ा घर होता था। तो ये पार्क वेस्ट से बनने के साथ साथ एक लैंडफिल को रिस्टोर करके बनाया गया है। वेस्ट टू वंडर थीम पार्क के कंस्ट्रक्शन का काम करवाया है साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, जिसमें इंडिया के कई सारे जाने पहचाने कलाकारों ने भाग लिया है और इस पूरे पार्क को वेस्ट से बनाना पॉसिबल किया है। इस पार्क का एक बड़ा हिस्सा स्क्रैप मेटल वेस्ट से बना है और स्क्रैप वेस्ट आज एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे? एक्चुअली साइकिल से लेकर बड़ी बड़ी मशीन्स तक ऑलमोस्ट हर मैकेनिकल चीजों में मेटल का यूज किया जाता है और ये सारी मैकेनिकल चीजें एक टाइम पे आके स्क्रैप में कन्वर्ट हो जाती हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि इस पार्क में 80 टन्स ऑफ वेस्ट को यूज किया गया है। तो लेट्स सी वेस्ट को इस पार्क में कहां और कैसे यूज किया गया है। लेट्स स्टार्ट विद ताजमहल। वही ताजमहल जिसको दुनिया भर से देखने लोग इंडिया आते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड वंडर ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है और इसी ताजमहल के रेप्लिका को बनाया गया है वेस्ट टू वंडर थीम पार्क में। और इसके कंस्ट्रक्शन में 1600 साइकिल रिंग्स, इलेक्ट्रिक पोल पाइप्स, पार्क के बेंचेस और स्विंग्स ट्रक के स्प्रिंग्स को यूज किया गया। Isn't that amazing? सेकंड है द आईफिल टावर। इस वेस्ट से बने आईफिल टावर को बनाने के लिए 40 टन्स ऑफ स्क्रैप वेस्ट को यूज किया गया है और कोई ऐसा वैसा वेस्ट नहीं, बल्कि ऑटोमोबाइल वेस्ट। वही वेस्ट जो हर साल हजारों टन्स में जनरेट होता है। इस आईफिल टावर के रेप्लिका को बनाने में पेट्रोल के टैंक्स, क्लच प्लेट्स, सी चैनल्स और एंगल्स को यूज किया गया है। थर्ड, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। यह एक 39 फीट का रेप्लिका है जिसको बनाने में 10.5 टन्स के वेस्ट को यूज किया गया है। इस रेप्लिका को बहुत ही केयरफुली 60 to 80 डिग्री के एंगल पे लीन कराया गया है और इस टावर को बनाने के लिए 211 आर्चेस, साइकिल रिम, मेटल शीट्स और पाइप्स का यूज किया गया है। पिरामिड ऑफ गीजा। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को ओल्डेस्ट वंडर कहा जाता है और इसका रेप्लिका भी इस पार्क में क्रिएट किया गया है। इस रेप्लिका पिरामिड को 110 लेयर्स में बनाया गया है और इसमें 10,800 फीट स्क्रैप एंगल्स को यूज किया है, जिसका वजन अराउंड 10 to 12 टन्स है। द ग्रेट एम्फीथिएटर कोलोजियम। इस मॉन्यूमेंट को हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट माना जाता है। ये एम्फीथिएटर रोम में है और इसका भी रेप्लिका वेस्ट टू वंडर थीम पार्क में क्रिएट किया गया है। इस रेप्लिका को बनाने के लिए 7 टन्स ऑफ वेस्ट को यूज किया गया है। यह 16 फीट और 6 इंचेस टॉल रेप्लिका बना है इलेक्ट्रिक पोल्स, मेटल रेलिंग्स, बेंचेस, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स और साथ ही 410 कार व्हील्स को यूज करके। द क्राइस्ट रिडीमर ऑफ ब्राजील। ये ब्राजील के क्राइस्ट रिडीमर स्टैच्यू का रेप्लिका है जिसको बनाने के लिए बहुत सारा स्क्रैप मेटल यूज किया गया है। ये मॉन्यूमेंट 2 पार्ट्स में है। एक है इसका पेडेस्टल और दूसरा इसका फिगर। फिगर के कपड़े को बनाने के लिए यूज किया गया है वेस्ट इलेक्ट्रिक पोल्स का और पेडेस्टल को बनाने के लिए बेंच के पार्ट्स को यूज किया गया है। रिडीमर के बालों और हाथों को मोटर इंजन पार्ट्स और चेन से बनाया गया है। और लास्टली इस पार्क में द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के रेप्लिका को भी इंस्टॉल किया गया है जो कि 35 फीट टॉल है। ये 7 to 8 टन्स ऑफ वेस्ट को यूज करके बनाया गया है, जिसमें ओल्ड पाइप्स, मेटल रेलिंग्स, एंगल्स, कार रिम्स वगैरह का यूज हुआ है।
साथ ही इस लिबर्टी गॉडेस के हाथ में दिखने वाला ये बुक एमसीडी बेंड से बनाया गया है और गॉडेस की टॉर्च और बाल बने हैं ओल्ड बाइक और उसके चेन से। इन सारे मॉन्यूमेंट्स को बनाने में 5 आर्टिस्ट्स, 7 सपोर्टिव आर्टिस्ट्स और 50 लेबरर्स से भी ज्यादा लोगों ने काम किया है। इस पार्क को बनाने में अराउंड 6 मंथ्स का टाइम लगा है। यह पार्क ना सिर्फ वेस्ट से बना है बल्कि ये एक एनर्जी सफिशिएंट पार्क भी है। यहां यूज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी इस पार्क में लगे हुए सोलर पैनल से ही आती है, जो कि इस पार्क के डिफरेंट स्पॉट्स में इंस्टॉल्ड है। सो इस पार्क की वजह से हमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स हैं। इस पार्क में 80 टन ऑफ स्क्रैप वेस्ट को तो यूज किया ही गया है, साथ ही ये हमारी कंट्री को एक इकोनॉमिक सपोर्ट भी देता है। इस तरह के आर्किटेक्ट को देख के एक इंस्पिरेशन मिलती है कि वेस्ट को सिर्फ वेस्ट की तरह न देखा जाए, बल्कि वेस्ट को कोई नई चीज क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाना चाहिए। तो अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास वाले एरिया में रहते हैं तो इस पार्क को जरूर विजिट करें। और अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं तो अपने शहर के इको फ्रेंडली प्लेसेस और इंस्पायरिंग स्टोरीज को हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेस्ट टू वंडर पार्क के बारे में जरूर बताएं। That's it for this video. See you next Wednesday. हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हों। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।